अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा साइटोलॉजी ऑफ मिसलेनियस फ्लूइड पर। ऐसे कई सारे फ्लूइड्स हैं जो हमारे जिस्म में बनते हैं, वो या तो नॉर्मली मौजूद होते हैं या वो बीमारी के बाद, किसी भी कंडीशन के बाद जो पैथोलॉजिकल होती है वो जिस्म में बनते हैं। तो बात करेंगे कि इन फ्लूइड्स की साइटोलॉजी किसे कहते हैं और ये क्या होते हैं। साइटोलॉजी, जैसे कि आप लोग जानते हैं, कि एक बहुत ही अहम डायग्नोस्टिक टूल है और ये डायग्नोस्टिक टूल न सिर्फ टिश्यूज के लिए है बल्कि इसको फ्लूइड्स के लिए भी तशखीसी लिहाज से बहुत अहम समझा जाता है। ये जो हमारे जिस्म में कई तरह के मुख्तलिफ फ्लूइड्स होते हैं जिसे मिसलेनियस फ्लूइड का नाम दिया गया है इस लेक्चर में, तो इसकी जो साइटोलॉजी है इसको बहुत ज्यादा अहम समझा जाता है और यह समझा जाता है कि इससे बहुत ही अहम मालूमात हमें मिल सकती हैं कि कहीं इन फ्लूइड्स में कोई नॉर्मल सेल्स तो मौजूद नहीं है, कहीं कोई इन्फ्लेमेशन तो नहीं है, कहीं कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, या कहीं कोई ऐसी और पैथोलॉजिकल कंडीशन तो मौजूद नहीं है। ये जो साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशंस होती हैं इन फ्लूइड्स की, तो ये बहुत अहम मालूमात हमें मुहैया करती हैं तशखीस के लिहाज से, यानी कि डायग्नोसिस के लिहाज से, और मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों की मैनेजमेंट के लिहाज से बहुत ही अहम मालूमात हमें मिल जाती हैं। जो एनालिसिस होता है तो टिपिकली इसमें माइक्रोस्कोप के नीचे जो सेल्स हैं उनको देखा जाता है और देखा जाता है कि कहीं सेल स्ट्रक्चर में कोई एब्नॉर्मेलिटी तो नहीं है, कहीं साइज में कोई एब्नॉर्मेलिटी तो सेल्स के नहीं है। इन सेल्स के ऑर्गेनाइजेशन को देखा जाता है कि ये किस तरह से पड़े हुए हैं, कैसी ऑर्गेनाइजेशन है इनकी। तो इस लिहाज से जो मौजूदा पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है, जो बीमारी होती है, तो उसके हवाले से मालूमात मिल जाती हैं। कुछ और एडवांस टेस्ट भी हम इन फ्लूइड्स में कर सकते हैं, जैसे कि इम्यूनोसाइटोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर टेस्टिंग, जिसकी मदद से और भी ज्यादा डिटेल में हमें मालूमात मिल जाती हैं। अभी इन्हीं जो मिसलेनियस फ्लूइड्स हैं इसमें जो साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन होती है, तो इनमें से जो कॉमन टाइप्स के साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशंस होती हैं उस पर बात करेंगे। सबसे पहले नंबर पर जो फ्लूइड है वो है प्लूरल फ्लूइड साइटोलॉजी। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि प्लूरल फ्लूइड एक ऐसा फ्लूइड है जो कि मौजूद होता है लंग्स में और ये मौजूद होता है प्लूरल कैविटी में। प्लूरल फ्लूइड की जो एनालिसिस होती है तो ये बहुत अहम समझी जाती है, जिसकी मदद से मुख्तलिफ कंडीशंस का पता हम लगा सकते हैं, जैसे कि मरीज को कहीं प्लूराइटिस अगर हो, इन्फेक्शंस अगर हो, या फिर अगर प्लूरल इफ्यूजन हो। इसके अलावा इस टेस्ट की मदद से, यानी कि प्लूरल फ्लूइड साइटोलॉजी की मदद से, जो मेटास्टेटिक सेल होते हैं उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं कैंसर में, खास तौर पर जब बात लंग्स की होती है, या अगर कोई और कैंसर है तो उसमें प्लूरल फ्लूइड साइटोलॉजी बहुत अहम होती है। दूसरे नंबर पर जो फ्लूइड है वो है पेरिटोनियल फ्लूइड साइटोलॉजी। पेरिटोनियल फ्लूइड वो फ्लूइड है जो कि पेरिटोनियल कैविटी में मौजूद होता है और इसने कवर किया होता है जो अंदर पेट में मौजूद ऑर्गन्स होते हैं। इसी तरह से अगर हम पेरिटोनियल फ्लूइड की एनालिसिस करते हैं तो इसको भी बहुत ज्यादा अहम समझा जाता है मुख्तलिफ पैथोलॉजिकल कंडीशंस को डिटेक्ट करने में, जैसे कि अगर मरीज को कहीं पेरिटोनाइटिस हो, एसाइटिस हो, या अगर कहीं ऐसे सेल्स को डिटेक्ट करना हो जो कि कैंसर के सेल्स होते हैं। खासकर ऐसे केसेस में जब ओवेरियन कैंसर होता है या गैस्ट्रोइंटेस्टिनल कैंसर होता है। तीसरे नंबर पर है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड साइटोलॉजी, यानी कि CSF की साइटोलॉजी। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड एक ऐसा फ्लूइड जो कि मौजूद होता है ब्रेन और स्पाइनल कार्ड के इर्द गिर्द, और इसकी एनालिसिस भी इसलिए जरूरी होती है क्योंकि इसकी मदद से कई सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का पता चल सकता है। CSF साइटोलॉजी ज्यादातर जिस मकसद के लिए की जाती है तो वो है कि डिटेक्ट कर सके हम एब्नॉर्मल सेल्स को, इन्फेक्शन को, खास तौर पर जो मेनिंजाइटिस होता है जो कि मेनिंजिस की इन्फ्लेमेशन होती है। इसके अलावा मैलिग्नेंट सेल्स को डिटेक्ट करने के लिए, खासकर जब स्पाइनल कार्ड या ब्रेन का ट्यूमर होता है। चौथे नंबर पर जो फ्लूइड है वो कहलाता है साइनोवियल फ्लूइड और इसकी भी साइटोलॉजी की जाती है। साइनोवियल फ्लूइड, जैसे कि आप लोग जानते हैं, ये मौजूद होता है जॉइंट्स के बीच में
یہ لوبریکیشن پرووائڈ کرتا ہے اور دو ہڈیوں کے بیچ میں یہ رگڑ یا فریکشن کو کنٹرول کرتا ہے، روکتا ہے۔ سائنوویل فلوئڈ کی اگر ہم سائٹولوجی کرتے ہیں تو اس کی مدد سے بھی ہم مختلف کنڈیشنز کو ڈائگنوز کر سکتے ہیں، جیسے کہ اگر مریض کو آرتھرائٹس ہو، انفیکشنز ہوں یا کرسٹلز موجود ہوں جس کی وجہ سے جو جوڑوں کا مسئلہ ہے وہ بن سکتا ہے۔ 5ویں نمبر پر جو فلوئڈ ہے وہ کہلاتا ہے اسائٹک فلوئڈ، جس کی سائٹولوجی بھی کی جاتی ہے۔ اسائٹک فلوئڈ ایک ایسا فلوئڈ ہے جو بننا شروع ہو جاتا ہے، جو موجود ہوتا ہے پیٹ کے اندر۔ سائٹولوجی جب ہم کرتے ہیں ایسے فلوئڈ کے جسے اسائٹک فلوئڈ کہتے ہیں تو اس کی مدد سے ہم تشخیص کر سکتے ہیں کہ آخر اسائٹس کی جو وجہ ہے وہ کیا ہے، جو انفیکشنز کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، انفلیمیشن کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اور کینسر کی وجہ سے بھی یہ فلوئڈ پیٹ کے اندر جمع ہو سکتا ہے۔ 6 نمبر پر ہے یورینری سائٹولوجی۔ یہ سائٹولوجی جو کی جاتی ہے تو یورین میں کچھ سیلز اگر شک ہو تو ان کو دیکھا جاتا ہے اور ان کی سائٹولوجی کی جاتی ہے۔ زیادہ تر یہ اس مقصد کے لیے کیا جاتا ہے کہ کہیں اگر یورین میں نارمل سیلز موجود ہیں، خاص کر اگر مریض کو کہیں بلیڈر کینسر ہو یا اور کوئی ایسی میلیگنینسیز ہو یورینری ٹریکٹ کی، تو کچھ سیلز مخصوص قسم کے یورین میں آ سکتے ہیں، اس لیے یورین کی سائٹولوجی بھی کی جاتی ہے۔ بہت زیادہ شکریہ MLT ہب وتھ کامران دیکھنے کے لیے۔ ویڈیو پسند آئی ہو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، ہمارے چینل MLT ہب وتھ کامران کو سبسکرائب کریں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔